डायरेक्टर जनरल ISPR का कहना है कि फौज मुकम्मल तौर पर गैर सियासी है। इसके ना किसी के साथ खुफिया रवाबित हैं और ना ही इसने 2018 के इंतखाबात में धांधली की थी। नीस फौज मुकम्मल तौर पर हुकूमत के मातहत है। DGISPR ने वादा किया कि अगर PDM ने अगले हफ्ते GHQ के सामने एहतजाज किया तो वो उनकी तवाज़े गरम गरम चाय और बिस्किट से करेंगे। ये तमाम मारूजात नहायत मतानत से कौम के गोश गुजार करने पर जनरल साहब की तारीफ ना करना ज्यादती होगी। मुमकिन है कि आम इंसान ऐसे दावों पर तंजिया मुस्कुराहट देते हुए आगे बढ़ जाए। PDM की क़यादत करने और मखसूस सियासी वजन रखने वाले मौलाना फजलुर रहमान कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने फौरन ही ISPR की तरफ बयान दाग दिया कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है। नीज उन्होंने PDM को चाय और बिस्किटों की पेशकश को आदाब बेज़बानी के मुनाफी करार दिया। उनका कहना था कि जब GHQ में पापा जॉन्स के पिज़्ज़े उड़ाए जा रहे हैं तो उन्हें महज चाय और बिस्किट पर क्यों टरकाया जाए। पापा जॉन्स का हवाला एक और जनरल की बेपनाह गैर एलानिया दौलत की तरफ इशारा है। अगर इस दो तरफा इजहारिये में तंजो मजा की चाशनी ना होती तो ये अल्फाज इंतहाई खतरनाक टकराव का पता देते हैं। अभी भी अगर PDM मार्च का रुख GHQ की तरफ मोड़ लेती है तो क्या पता फौज की तकदीस का लिबादा उतर जाए, जिसके नतीजे में कशमकश की संगीनी यकलख्त पड़ जाएगी। लेकिन सूरत हाल को इस नहज तक कौन पहुंचाना चाहता है। अवाम को DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग पर भी हैरत हुई है। इस वक्त इसकी जरूरत क्यों पेश आई। ऐसा लगता है कि तवाना होते हुए फौज मुखालिफ जज्बात का तदारुक करने की कोशिश है। ताहम इस वक्त इनकी पोजीशन ताकतवर नहीं बल्कि कमजोर है, इसलिए उन्हें अपना दिफा करने में दिक्कत पेश आ रही है। वजीर आजम की सरकारी रिहाइशगाह के लॉन से आने वाली कुछ हालिया तस्वीर एक सफ़े का तासुर देने में नाकाम रही। ना ही वजीर आजम की नशिस्त के ऐन पीछे दिखाई देने वाली दो खाली कुर्सियां किसी चीज की वजाहत करती हैं, तावक्त यह कि वो किसी नादीदा मुशीर या मुहाफिज के लिए मखसूस हों। हालिया दिनों में हजारा बरादरी से ताल्लुक रखने वाले 11 कारकुनों के वहशियाना कत्ल से पैदा होने वाला बहरान मुल्क में हिजान बर्पा कर देता है, क्योंकि वजीर आजम ने लाशों की तदफीन से पहले वहां जाने और मुतासरीन से ताज़ियत करने से इनकार कर दिया। इस इनकार ने उस वक्त कौम के जज्बात को शदीद मजरूह किया जब वजीर आजम ने कहा कि वो उनके हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। गोया हजारा मुतासरीन लाशों की तदफीन को वजीर आजम की आमद से मशरूत करेंगे तो वो कोयटा नहीं जाएंगे। सूरत हाल की ड्रामाई संगीनी में उस वक्त मजीद इजाफा हो गया जब वजीर आजम के एक तर्जुमान ने कहा कि वो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कोयटा नहीं जा रहे। वजीर आजम का इसरार था कि वो लाशों की तदफीन के बाद ही वहां जाएंगे। इस पर ट्विटर में अवाम की तरफ से सख्त रद्द अमल आया कि क्या खुले मैदान में पड़ी 11 लाशों से वजीर आजम की सिक्योरिटी को खदशा है। अब ब्रॉडशीट की आग भी सुलग उठी है। जनरल मुशर्रफ ने मुल्क की लूटी हुई दौलत बाजियाब कराने के लिए इस फर्म की खिदमात 2000 में हासिल की थी। इसके CEO कावे मूसवी ने 20 साल बाद तोपों का रुख अपने क्लाइंट नैब और साबिक और मौजूदा हुकूमत में शामिल कई एक अफसरान की तरफ कर लिया है कि उन्होंने बरामदशुदा रकम से कमीशन के अलावा कुछ मखसूस अफराद के लिए तहकीकात में नरमी बरतने या उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने का कहा था। ये सनसनीखेज इंकशाफात लंदन हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद सामने आए जिसमें मिस्टर मूसवी को हर जाने की रकम अदा करने का कहा गया है। इसकी वजह 2003 में नैब की तरफ से मुआहदे की गैर कानूनी तरीके से मनसूखी थी, जिस दौरान मौजूदा वजीर आजम हिज़्ब इख्तलाफ पर बदउनवानी के इल्जामात लगाने की कोशिश में हैं। मिस्टर मूसवी ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तहकीकात को पटड़ी से उतारने का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने धमकी दी है कि वो लंदन हाईकोर्ट का फैसला अवाम के सामने ले आएंगे जिसमें नैब अफसरान के गंदे खेल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अहम अफराद की पुष्टपनाही सबूत मिलता है। कुछ चोटी के सियासतदानों और सिविल मिलिट्री अफसरान की मनी ट्रेल को पिन्हा रखने की कोशिश की जा रही थी। अगर लंदन हाईकोर्ट का फैसला अवाम के सामने आ जाता है तो ये पैनामा से भी बड़ा धमाका होगा। इसकी जद में आकर नैब भी घायल हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो PDM के खिलाफ इमरान खान का सबसे कारी हथियार नाकारा हो जाएगा, जिसके दूर रस असरात होंगे। यह बात भी नोट करने की है कि बमुश्किल ही कोई दिन गुजरता है जब सुप्रीम कोर्ट में नैब की सख्त सरजनिश नहीं होती और गैर कानूनी इकदामात पर इसे आड़े हाथों लिया जाता है। फाजिल अदालत भी हैरान होती है कि इतनी खराबियों के बावजूद हुकूमत इसमें इस्लाह के लिए क्यों तैयार नहीं। ये मामलात अपनी जगह पर कोविड-19 और इसकी तब्दील होती हुई इकसाम की तबाहकारियां जारी हैं। इसके हाथों इंसानों की इब्तला खत्म होती दिखाई नहीं देती। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 230 मिलियन पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ 11 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। अभी भी यह वाज़ेह नहीं कि यह कलील मिकदार कब मुल्क में दस्तयाब होगी और किन अफराद को पहले लगाई जाएगी, लेकिन तहरीक इंसाफ की प्रोपेगेंडा मशीन मुआशी बहाली और सियासी इस्तेहकाम के अफसाने घड़ने में मसरूफ है। सियासी इस्तेहकाम का तो उस वक्त पता चलेगा जब PDM एहतजाज के अगले मरहले में दाखिल होगी, लेकिन मुआशी बहाली के इशारियों की तो कड़ी जांच होनी है। मिसाल के तौर पर आलमी बैंक का कहना है कि 2021 के माली साल में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 0.5% रहेगी, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुआशी शरह नमू 2% तक पहुंच जाएगी। मोडीज की पेशगोई के मुताबिक ये 1.5% तक रहेगी। इस दौरान IMF भी नजरें जमाए बैठा है कि क्या हुकूमत अपने वादे के मुताबिक कफायत शुआरी के प्रोग्राम पर अमल करती है या नहीं।
زیادہ تر معاشی ماہرین سوال پوچھتے ہیں کہ کیا -2% سے -2% تک بحالی کو واقعی بحالی کہا جا سکتا ہے، جبکہ ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور مہنگائی سے نمٹنے کے لیے کم از کم 6% معاشی شرح نمو ضروری ہے۔ اس دوران محصولات کا حجم بڑھنے کی بجائے زیر گردش قرضے بڑھ رہے ہیں، مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ حکومت کے اخراجات منجمد ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر معاشی شرح نمو بڑھتی ہے تو درآمدات میں اضافہ ہوگا، اس سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھے گا کیونکہ برآمدات نہیں بڑھ رہی۔ درآمدات بڑھنے سے زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی آئے گی تو روپے کی قدر مزید گرے گی، اس کے لیے مزید قرض لینا پڑے گا۔ یہ در حقیقت انتہائی گھمبیر صورتحال ہے۔ ان مسائل کو عوام کی نظروں سے اوجھل رکھنے کے لیے عمران خان نے اپنے وزراء اور مشیروں اور معاونین خصوصی برائے وزیر اعظم کی فوج ظفر موج کو حکم دیا ہے کہ یا تو وہ بلا چون و چرا حکومتی موقف کی پیروی کریں یا گھر جائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان ناکام پالیسیوں کی وجہ سے حکومت کی صفوں میں بھی بے چینی پھیل رہی ہے۔ ایک اچھا مشیر رخصت ہوا، کچھ دیگر بھی پریشانی سے پہلو بدل رہے ہیں۔ تو اس تمام پس منظر میں ہم ISPR کے ترجمان کی مصنوعی سنجیدگی پر کیسے یقین کر لیں کہ ملک میں سب کچھ اطمینان بخش ہے؟